एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ यानी कि 2023-24 के लिए दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट का एनालाइज करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों, आज हम सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के बारे में दोस्तों ये ओरिजिनल मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होती है, बताइएगा आप सभी लोग। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। जो पृथ्वी पर दिन और रात हैं दोस्तों, वो किसके कारण होती है? तो दैनिक गति के कारण, या फिर वार्षिक गति, या फिर छमाही गति के कारण, या फिर तिमाही गति के कारण। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो दैनिक गति के कारण होते हैं। किसके? दैनिक गति के कारण, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी और पेन लेके बैठे, जो मैं क्वेश्चन को ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊं उसे आप सभी लोग नोट करते रहे। और जो लास्ट में मैं आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर वहाँ पर आप हमें मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हो और अपनी जो तैयारी को एक बेहतर तरीके से आगे पहुँचा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में। तो आपको पता हो तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों वो कौन सा है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा ग्रह है वो पृथ्वी है। कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों वो बृहस्पति है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर अभी सबसे बड़े ग्रह की बात की गई थी, अब सबसे छोटा ग्रह पूछा गया है, तो कौन सा है दोस्तों? तो ये बुध सबसे छोटा ग्रह है। क्या? बुध सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि जो हमारी पृथ्वी पर मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा, आप सभी लोग टिक करेंगे बुध। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, बताइएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि अगुलहास जो धारा है वो किस महासागर में बनती है। तो दोस्तों, ये कौन से महासागर में बनती है? ये हिंद महासागर में बनती है अगुलहास धारा, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। जो हमारे पृथ्वी पर दोस्तों सबसे भीतरी वाला जो भाग है वो किसका बना होता है? तो दोस्तों, ये लोहा और निकल का बना होता है। किसका? लोहा और निकल का बना होता है दोस्तों ये पृथ्वी के सबसे भीतरी वाला भाग, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान किनका है। अब देख सकते हो आप सभी लोग, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा घुमा के पूछा गया है, तो आप सभी लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर लास्ट में आप सभी लोग टिक करें। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है जो मैग्नीज है उसके उत्पादन में हमारे भारत का कौन सा स्थान है। यहाँ पर दूसरा स्थान है, तो पहले स्थान पर कौन सा है? तो दोस्तों, यह रूसी संघ का मैग्नीज उत्पादन में पहला स्थान, और हमारे भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन देश के कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। जो बताइएगा आप सभी लोग कि कोयले का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो कौन सा देश है दोस्तों? ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं। तो कौन सा है? अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका में सबसे अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है। किसमें? अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बताइएगा आप सभी लोग कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? ओसाका को, यानी कि ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये अहमदाबाद को हमारे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को हमारे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यहाँ पर किसका पूछा गया है? जापान का। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका और हमारे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। प्लस दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो ये कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग इन्हें भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था थी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों ये किसने की थी? ये बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 में गदर के समय दोस्तों हमारे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये लॉर्ड कैनिन दोस्तों 1857 के समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बताइएगा आप सभी लोग, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? जो भारत भारतीयों के लिए नारा है दोस्तों, वो कौन सी संस्था ने दिया था? तो दोस्तों ये आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज ने भारतीय संस्था का नारा दिया था। किसने? आर्य समाज ने। इसके संस्थापक कौन थे? ये इसके संस्थापक थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में इसके संस्थापक कौन थे, तो ये राजा राम मोहन राय थे, और इन्होंने भारत भारतीयों का नारा दिया था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का नाम पूछा गया है। यानी कि दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से जो बहती है नदी, उसका नाम पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी और गोदावरी। तो दोस्तों ये नर्मदा नदी हो जाएगी। कौन सी? नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो ये कौन सी संस्था थी दोस्तों? ये सेबी ने। किसने किया था दोस्तों? ये सेबी नामक की संस्था थी, उसने इसका फंड स्थापित किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुंडापुर एवं करवाल कच्छ वनस्पति कहाँ पर स्थित है? जो कुंडापुर एवं कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में, केरल राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या फिर त्रिपुरा राज्य में। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसकी जो सेंट्रल बैंक जो सीबीआई नाम से जो ये भर्ती है दोस्तों, जो सफाई कर्मचारी सब स्टाफ, तो दोस्तों इसमें कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम जाएगी, क्योंकि और इसमें फॉर्म भी बहुत ज़्यादा कम अप्लाई हुए हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से अगर मेहनत करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया था, क्योंकि जो ये भर्ती है वो परमानेंट भर्ती है। ये ना समझे कि ये संविदा पे लगेंगे या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये परमानेंट भर्ती है। तो आप सभी लोग अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करते रहें, और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। द आजाद स्टडी पॉइंट पे डेली इसी तरह के मॉक टेस्टों का एनालाइज करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों हम आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी हो एक तरीके से बेहतर हो पाए और आप सभी लोग एग्जाम में बेस्ट कर पाएँ। तो आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब जो इसका एग्जाम है दोस्तों वो फरवरी में ही रखा गया है, यानी कि दोस्तों डेट बढ़ती है। तो मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है इसके एग्जाम डेट को लेके, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। अगर ज़्यादा ही डेट बढ़ी तो दोस्तों फरवरी के लास्ट में आपका एग्जाम जा सकता है, बट ज़्यादा डेट आपकी नहीं बढ़ेगी, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से इसकी तैयारी करते रहें। सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के नाम से ये भर्ती आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? जो हमारे दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे आप सभी लोग IMP लगा लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी वो किस नदी पर बनाई गई थी? ये हमारी भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी।
तो दोस्तों ये कौन सी नदी पर बनाई गई थी? ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी, हमारे भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्तों ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आगरा शहर को किसने बसाया था? बताइएगा आप सभी लोग, जो आगरा शहर है उसको किसने बसाया या फिर उसका निर्माण किसने किया था? तो आपसे क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। पहले आपको पता होना चाहिए जो आगरा शहर है उसको किसने बसाया था, सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या फिर शाहजहां। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? सिकंदर लोदी। जो आगरा का निर्माण दोस्तों यानी कि आगरा को सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया था। किसके? सिकंदर लोदी द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि आगरा है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। और यहाँ पर हमारे जो 7 अजूबों में शामिल है ताजमहल, उसका भी निर्माण कहाँ पर? आगरा में ही हुआ था। और उसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। दोस्तों एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैंने आपको बताया था जो 7 अजूबों में शामिल है क्या? आगरा का ताजमहल। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, विदेशों में भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विदेशी लोग यहाँ पर पर्यटन के रूप में यहाँ पर आगरा का जो ताजमहल है उसे देखने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कृष्टता शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो बताइए कौन संदर्भ से लिए गए हैं दोस्तों? तो ये मुद कोसनीद, क्या? मुद कोसनीद, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? बताइएगा आप सभी लोग, जो अशोक है, जो सम्राट अशोक है, तो उनके शिलालेखों की लिपि है वो कौन सी है? तो गुरुमुखी, ब्राह्मणी, देवगुरुनी या फिर? तो दोस्तों ये ब्राह्मणी, यानी कि दोस्तों जो अशोकों के शिलालेखों की लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मणी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहु निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नृत्य? दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कौन से राज्य का कौन सा जो नृत्य है या फिर कौन सा त्यौहार है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आपको जब सभी राज्यों के ये जो नृत्य और कौन सा जो त्यौहार है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आप सभी लोग इनका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो आप सभी लोग इनका जब रिवीजन कर लेंगे तो एग्जाम में आप सभी लोग बेस्ट कर पाएंगे। तो ये बहु निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नृत्य? असम, उड़ीसा, बिहार या फिर बंगाल। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा और ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है बंगाल। तो दोस्तों ये कहाँ का है? असम का। ये असम का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य का बिहू, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? बताइएगा आप सभी लोग, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो कहाँ पर स्थित है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन? स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? जो महात्मा गांधी को दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि है वो किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता घोषित किया था, यानी कि कहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली, लंदन, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले जो गोलमेज जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? वो लंदन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग कि हमारे देश का जो लौह पुरुष है उसे किसको कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों ये हमारे देश का लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर किसने कहा था? जो महात्मा गांधी थे दोस्तों उनको अंधनंगा फकीर है वो किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या फिर माउंट बेटन ने। तो दोस्तों ये चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अंधा नंगा फकीर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे? जो महात्मा गांधी थे वो सबसे अधिक किनसे प्रभावित हुए थे? तो दोस्तों ये जियो टॉलस्टॉय से, क्या जियो टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म वो कहाँ पर हुआ था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो महात्मा गांधी थे दोस्तों उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 1859, 1869 या फिर 1879 या फिर 1889 ईस्वी में। तो ये कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? ये 1869 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था अगर पूछा जाए तो पोरबंदर नामक गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? अगर आपसे राज्य पूछा जाए कि महात्मा गांधी का जन्म है वो कौन से राज्य में हुआ था, तो आप गुजरात टिक करेंगे। यहीं पर आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से स्थान पर हुआ था, तो पोरबंदर नामक गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था? ये 1869 ईस्वी में। तो आपसे एक भी क्वेश्चन छुट के ना जाना चाहिए, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से मेरे साथ रिवीजन करते रहें और डेली आपको द अजय स्टडी पॉइंट पे सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के मॉक टेस्ट का एनालाइज कराते हुए दोस्तों हम आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑल पे करके रखें, क्योंकि जैसे ही हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए और आप अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से आगे कर पाएँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए, खासकर सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए, यानी कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? बताइएगा आप सभी लोग कि पंजाब से केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बताइएगा आप सभी लोग कि हमारी जो गंगा की सहायक नदी वो कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो, पहले यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों सहायक नदी नहीं है, तो उसका नाम पूछा गया है, ना कि सहायक नदी की। तो सुवर्ण रेखा, सोन और गंडक या फिर कोसी। तो दोस्तों ये कौन सी नदी है? ये सुवर्ण रेखा जो एक नदी है वो हमारी गंगा की सहायक नदी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? बताइएगा आप सभी लोग हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों सीमा है वो चीन देश से जुड़ी हुई है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? बताइएगा आप सभी लोग कि कितने वर्ष के बाद जो संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो ये 10 वर्ष के बाद जो राष्ट्रीय जनगणना होती है। आपको लग रहा होगा कि सर इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हाँ, कुछ क्वेश्चनों का लेवल इतना ज़्यादा डाउन किया जाता है क्योंकि जो स्टूडेंटों ने जो थोड़ी कम तैयारी की और थोड़ी और तैयारी, तो उस हिसाब से दोस्तों क्वेश्चनों को रखा जाता है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों आपको पता होना चाहिए यह क्या है, ये राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पर स्थित है उसका नाम पूछा गया है, तो ये असम राज्य में स्थित है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप सभी लोग इसे रट लीजिएगा, क्या काजीरंगा की बात की जाए तो आप असम टिक करेंगे, और ये असम का राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, क्या काजीरंगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड से वो क्या संबंधित है दोस्तों? तमिलनाडु बाढ़ नियंत्रण या फिर दूध का आयात या फिर डेयरी का विकास। तो दोस्तों ये डेयरी का विकास संबंध रखता है, किसका? डेयरी का विकास, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? बताइएगा आप सही लोग, सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धान की खेती के लिए सबसे उत्तम जो मिट्टी है वो कौन सी है? तो सख्त काली मिट्टी या दोमट या फिर लाल मिट्टी। तो दोस्तों ये दोमट मिट्टी ये धान की खेती के लिए बेस्ट मिट्टी बताई गई है, यानी कि कौन सा टिक करेंगे यहाँ पर? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी की बात की जाए तो आप दोमट मिट्टी पर टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित हैं? कि कौन से भारतीय जो शहर हैं वो इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित हैं? तो नागपुर, रायपुर, भोपाल या लखनऊ। तो दोस्तों भोपाल ये इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, क्या? भोपाल, और ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, कहाँ पर? भोपाल में। दोस्तों हाल ही में भोपाल को 7 सफाई या सबसे ज़्यादा सफाई
शहरों में इसका नाम आया है। किसका? भोपाल का। दोस्तों दो में यानी कि मध्य प्रदेश के दो ऐसे राज्य हैं जिसको पूरे भारत में 7 राज्यों में दो शहरों का नाम आया है। पहला कौन सा है दोस्तों? पहले हम सबसे ज़्यादा सफाई की बात करें तो इंदौर, और दूसरा भोपाल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस विख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञान को जाता है उसका नाम पूछा गया है दोस्तों। तो कौन सा नाम है? तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर संबंधित हैं। जो राणा प्रताप सागर हैं वो संबंधित हैं, वो किससे संबंधित हैं दोस्तों? ये जल विद्युत से। किससे? जल विद्युत से संबंधित हैं। कौन? राणा सागर प्रताप, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? जो पृथ्वी और सूर्य की दोस्तों सबसे अधिक दूरी है वो कौन सी डेट को होती है, यानी कि कौन सी तिथि को, उसका नाम पूछा गया है। तो ये 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी, 4 जुलाई या फिर 21 सितंबर को। तो कब होती है दोस्तों? ये 4 जुलाई को होती है। कब? 4 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए जाने गए हैं? तो दोस्तों ये किसके? ये मुंडक उपनिषद के लिए। किसके? मुंडक उपनिषद के लिए, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? जो गायत्री मंत्र दोस्तों वो कौन सी पुस्तक के लिए लिया गया है? तो ये ऋग्वेद पुस्तक के लिए लिया गया है। किसके? ऋग्वेद पुस्तक के लिए लिया गया है। कौन? गायत्री मंत्र, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे भारत में जो कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो ये जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। यानी कि अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? जो हिंदी है दोस्तों वो कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो आपको पता होना चाहिए ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी है दोस्तों वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि को किसने नष्ट किया था? बताइएगा। तो दोस्तों ये जेम्स प्रिसेम्प ने। किसने? जेम्स प्रिपेंस ने इसने ब्राह्मणी लिपि को नष्ट किया था, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि साइंस डे ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस है दोस्तों वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आज के सेशन में दोस्तों मैंने वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपने एनालाइज किया तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है ना तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू जोश न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।